पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर भैया क्या होता है, इसके बारे में अक्सर जो हम लोग भूल जाते हैं। आता तो है लेकिन जब फार्मूला जब मिलता है पेपर में ना घुमा घुमा के, तब जो है दिमाग जो हैंग कर जाता है। देख मेरे शेर जबाज, मुझे पता है कि आपको आ रहा है, लेकिन इसको देखने के बाद जो है ना आप बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। देख मेरे भाई, कहने का मतलब यह है कि आपको मैं कंपटीशनवा वाला भी बताऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए, लीडिंग वाला, लैगिंग वाला, यूनिटी पावर फैक्टर वाला, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है, इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है, इसका मान जो कहाँ से कहाँ तक होता है, न्यूनतम वैल्यू क्या है, अधिकतम वैल्यू क्या है, सब के सब को कच्चा चबा के खाएंगे। ठीक है, देख मेरे भाई, तो चलें करें शुरुआत। पहले तो भैया ये होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच जो है जो एंगल जो बनता है ना, एंगल कोण, उसका जब लेते हैं कास, कोसाइन जब लेते हैं, मतलब कास फाई बोल दो या कास थीटा बोल दो, कास फाई बोलो, उसको क्या बोलते हैं भैया? बोलो शक्ति गुणक, मतलब पावर फैक्टर बोलते हैं। हो गया, मज़ा नहीं आया? कुछ एडवांस बताइए। तो भैया कास फाई बराबर आर बाई जेड भी होता है। क्या होता है? आर बाई जेड। जेड क्या है? इम्पिडेंस होता है। क्या होता है भैया? इम्पिडेंस मतलब प्रतिबाधा होता है। और आर के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, प्रतिरोध होता है। अच्छा मेरे शेर जबाज, अब देखो इसके बाद शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर का फार्मूला आ गया। बहुत खतरनाक फार्मूला है, मतलब है तो इजी है लेकिन भूल जाता है बार बार। तो मैं इसके लिए बोलूँगा, रात में ना टोटल पावर जो है ना मालूम चल जाएगा। रात में टोटल पावर मालूम चल जाएगा। मतलब क्या है सुनो, रात मतलब आर का मतलब मेरे भाई हो गया रियल पावर कहो, ए मतलब एक्चुअल पावर कहो या ट्रू पावर कहो। रात हो गया। रात का मतलब क्या बोलो? रियल पावर, एक्चुअल पावर या ट्रू पावर। इसमें जब हम लोग टोटल पावर का जब भाग देते हैं ना, ओ अब आप लोग मुस्कुरा रहे हो, आ गया कि जब टोटल पावर का भैया जब भाग देंगे तो क्या कहलाएगा बताओ? कहलाएगा शक्ति गुणक, पावर फैक्टर कहलाएगा। तो जब भी मेरे शेर जबाज कास फाई का फार्मूला आपको भूलवाए ना, तो क्या कहोगे? रात में, रतिया में टोटल पावर जो है देख लेंगे। मतलब मेरे भाई समझदार हो आप लोग, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद टोटल पावर को मेरे भाई हम लोग जो है अपरेंट पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरेंट पावर भी बोलते हैं। देखो नीचे जो मेरे भाई दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं रात, RAT, रियल, एक्चुअल, ट्रू पावर, तीनों होता है। और जो यहाँ पे दिख रहा है कड़ की तरफ, उसको बोलते हैं भैया टोटल पावर या अपरेंट पावर। और जो ये सीधा है ना, लंब है ना, वो तो ससुरा रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है। अच्छा, तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे, याद है ना? आधार लंब कड़, आधार लंब कड़ होता है। तो भैया हमको मान किसका निकालना है? कास का ना। तो कास बराबर क्या होता है? आधार बटा के कड़ होता है, आधार बटा के कड़। तो अब इससे लिख लो कि भैया तुम ही रियल पावर हो, तुम ही जो है एक्चुअल पावर हो, तुम ही जो है ट्रू पावर हो। आ जाओ अपान में, अपान में क्या करोगे बोलो? तुम करोगे मेरे शेर जबाज टोटल पावर बोल दोगे या अपरेंट पावर का जो है डिवाइड कर दोगे, निकल जाएगा मान। अच्छा मेरे शेर जबाज, मान लो आपके पेपर में यह न दिया हो, तो जो आधार में मेरे भाई जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं किलोवाट में, किलोवाट में होता है। ठीक है? अच्छा भैया, यही होता है VI कास फाई, VI कास फाई। और ये वाला जो होता है रिएक्टिव वाला VI साइन फाई होता है, VI साइन फाई होता है। और ये वाला मेरे भाई होता है VI होता है। क्या होता है? VI।
आप लोग समझदार हो, मुझे पता है। जब निकालोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो आता है, ये वाला हो जाएगा वी आई, ये वाला होगा वी आई कास फाई और ये होगा वी आई साइन फाई। सब जानते हो आप लोग। तो इस तरीके से मेरे भाई आप लोग जो है फार्मूला जो है निकाल लोगे। इसको बोलते हो P, इसको बोलते हो Q, इसको बोलते हो यस। तो भैया P बाई यस भी तो हो सकता है, ठीक मेरे भाई। अच्छा देखो, उसके बाद ये तो हो गया, बहुत सारी बातें हैं। अब इसका मान जो होता है भैया न्यूनतम, पेपर में आया हुआ है, देख लो देख लो मेरे भाई, देख लो यहाँ पे दिया है पेपर में। देखो न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है और अधिकतम मान जो होता है 1 होता है। मतलब 0 से 1 के बीच में ही होता है। अब बात करते हैं लीडिंग का, लैगिंग का और यूनिटी पावर फैक्टर का। देख मेरे भाई, जब इंडक्टिव लोड होता है तो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। और जब कैपेसिटिव लोड होता है तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। अच्छा मेरे शेरजबाज, आप लोग मुस्कुरा रहे हो, और मेरे भाई जो यहाँ पे दिख रहा है ना, दबा दो, ठोक दो। अच्छा मेरे शेरजबाज, उसके बाद जब रजिस्टिव लोड होता है तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। RLC वाला बात हो गया। तो मेरे शेरजबाज आप लोग पढ़े होंगे कहाँ? RLC वाले पाठ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ वाले पाठ में, AC सर्किट वाले में, कि शुद्ध R के केस में, प्योर रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है मेरे भाई बोलो? फाई का मान 0 होता है तो कास फाई का मान क्या होता है? 1 होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है। और यल और सी के केस में, यल और सी के केस में क्या होता है मेरे भाई बोलो? फाई का मान क्या होता है? 90 होता है, इसलिए कास फाई का मान क्या होता है? 0 होता है। यदि आपके पेपर में आ गया शुद्ध प्रतिरोध के लिए तो कहोगे फाई का मान क्या होता है? 0 होता है, इसलिए कास फाई का मान क्या होगा? 1 होगा। कैसे मेरे भाई आप लोग जानते होंगे क्या? आर के केस में क्या होता है? करंट और वोल्टेज जो होते हैं ना, लैला मजनू की तरह होते हैं। जिधर करंट जाएगा उधर का वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज जाएगा। वोल्टेज मतलब मेरे भाई जो फेज का, जो फाई का जो मान है वो मोतीचूर का लड्डू होता है। आर के केस में, जब आर के केस में क्या है मेरे भाई? फाई का मान 0 है तो कास फाई का मान क्या होगा? 1 होगा। आया? और उसके बाद मेरे भाई यल के केस में क्या होता है? VL, ये वाला वोल्टेज क्या होता है? ऊपर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। मतलब वोल्टेज जो होता है करंट से 90 डिग्री लीड करता है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर कोण बताना है, कोण। तो कोण क्या है मेरे भाई बताओ? 90 अंश है ना। जब 90 अंश है तो कास 90 मतलब मोतीचूर का लड्डू हो जाएगा। सी में क्या होगा? नीचे होगा। पढ़े होंगे, याद आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? फिर हो गया फाई का मान 90 तो कास 90 का मान 0। ठीक है, आप लोग जान गए। अच्छा मेरे भाई, उसके बाद एक पेपर में ये पूछा था, देख लो प्रश्न। तो मेरे भाई इसमें आपको बता दें हम एक बात और, कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए लीडिंग पावर फैक्टर होगा। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए लीडिंग पावर फैक्टर होगा, और इंडक्शन हीटिंग के लिए क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और रेजिस्टेंस के लिए तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या होगा बताओ? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देख मेरे भाई, और उसके बाद और कुछ बचा? नहीं मेरे भाई, और भी जो भी बातें होंगी मेरे शेरजबाज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं मेरे शेरजबाज, आप लोग UPPCL JEE की तैयारी कर रहे हो, तैयारी में लगे हुए हो, 2021-22 वाला निकालो, कच्चा चबा के खाओ। मेरे भाई मुझे जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर तैयार रहता हूं। कुल मिला जुला कर मेरे शेरजबाज अब आएगा पावर फैक्टर के बारे में, तो बोलोगे ना? बोलोगे ना? ठीक है, ठीक है, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।